वेलकम बैक टू अवर चैनल दोस्तों। ड्रामा सीरियल दाव के आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसकी 21 टू लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन आप लोग साथ शेयर करेंगे, जिसमें आप लोग देखेंगे कि आसिम आता और आकर जो है इससे बात करने की कोशिश करते और कहते हैं कि जो कुछ भी होना था हो चुका है। मैं अब इस चीज़ को माज़ी समझ चुका हूँ, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। मेरी माँ को एहसास हो चुका है। ये बातें जैसे वक्त जहाँ पर फ़ौरन नहीं सुनती है तो साफल फर्स्ट में इनकार कर देती है आसिम को। उससे कहती कि मैं कैसे माफ़ कर दूँ, मेरे साथ होता तो मैं माफ़ कर देता, मेरे ख़ानदान की वजह साथ हुआ है। मेरे ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं, तो मैं इस बात को जानती हूँ और समझती हूँ इस बात को। आसिम कहते हैं कि मैं हर बात को समझता हूँ, हर बात को जानता हूँ, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ तो मुझे बताओ तो सही। तो यहाँ पर नेहा कहती है कि जो कुछ भी करना है करो, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, लेकिन बेहतर यही होगा कभी यहाँ से चले जाएँ। आसिम कहते हैं क्या मुझे अब माफ़ नहीं करेंगे? तो नेहा कहती कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, ना ही माफ़ कर सकती हूँ। बस तुमने माफ़ी वाला खाना ख़त्म कर दिया है। तुमने जो कुछ भी किया है मेरे साथ ये गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस मामले पे आसिम कहता है कि ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं तो इसे उम्मीद लगा कर आया था आपके पास क्या कर रिक्वेस्ट करूँगा, अगर माफ़ी मांगूंगा तो आप मुझे माफ़ कर देंगी, लेकिन आपने मुझे माफ़ नहीं किया। अब मैं कभी भी आपके साथ बात नहीं करूँगा। तो यहाँ पर नहीं कहती कि हाँ बात मत करो, मुझे आपकी ज़रूरत ही नहीं है। जो कुछ आपने किया है तो क्या आपको माफ़ी मिल सकती है? कभी भी माफ़ी नहीं मिल सकती। बस आप चले जाओ जहाँ से आसिम मजबूर होकर चला जाता है। उसके हाथ में अब कुछ भी नहीं होता, सिर्फ है उसकी आंखों में आंसू ही होते हैं। आंसू के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होता। आसिम चाहते अपनी माँ के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते। अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी मुझे एक बात बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया है? तुम बताओ तो सही, क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा जो तुमने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है, इतनी बड़ी ज्यादती की है? ये बातें जिस वक्त जब पर माँ सुनती है तो समझाने की कोशिश करती और कहती कि बस मुझे वो लड़की इस घर के अंदर नहीं चाहिए, लेकिन आगे से इनकार कर देते हैं। जहाँ पर आसिम कहता है कि क्यों नहीं चाहिए। वहाँ पर संबल भी मौजूद होती है और अपनी माँ को बातें सुनाती है। उसे कहती कि माँ जी आपको ज़रा भी इस बात का एहसास नहीं है, आपको ज़रा भी इस बात का कोई टेंशन आपको नहीं है कि आप क्या कर रही हैं। आपने इतनी प्यारी बहू के साथ इतना बड़ा धोखा किया है, तो मैं सोचना चाहिए। माँ खामोश करा देती है आसिम को और कहती है कि आप लोगों को बीच में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। संबल को भी चुप कराती और कहती है कि आप बीच में ना ही बोलें तो अच्छा है। मैं बड़ी हूँ, मैं हर चीज़ को जानती हूँ, क्या कुछ कर सकती हूँ क्या कुछ नहीं कर सकती। अगर बीच में आप बोलेंगी तो अच्छा नहीं होगा। तो जहाँ पर चुप हो जाती है हमारी संबल और कहती है कि ठीक है आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ जो कुछ आप कर रही हैं आपसे गलत कर रही हैं, और एक न एक दिन आपको चाहे वो ज़रूर बदनामी होगी, फिर आप कहीं मुँह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। आती है जहाँ पर सकी सास समझाने की कोशिश करती है हमारी ईशा को, और उसे कहती है कि जो कुछ भी होना था हो चुका है, लेकिन प्लीज़ अब आप माफ़ कर दें मेरे बेटे को। तो यहाँ पर इनकार कर देती है। उससे कहती है कि मैं माफ़ नहीं कर सकती, इसने मेरे ख़ानदान का यकीन तोड़ा है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, तो मैं कैसे इसे माफ़ कर सकती हूँ। इसे बोलो कि बेहतर से हो जहाँ से चले जाओ, दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश ना करे, क्योंकि मेरे दिल में अब इसके लिए नफ़रत पैदा हो चुकी है। नफ़रत, अब मैं अब इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। लेकिन रात की माँ समझाती और कहती कि बेटा प्लीज़ गलती हो गई है, वो माफ़ी मांग रहा है। तो यहाँ पर इससे कहती कि नहीं अब मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती, उससे बोलो कि दोबारा मुझे तंग करने की जो कोशिश है वो ना करे।